पश्चिम बंगाल में सरकार ना बना पाने के दर्द से और व्यथा से निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप ममता बनर्जी और उनके राज्य पर हमले कर रहे हैं। एक महिला मुझे समझ में नहीं आया मुख्यमंत्री, ठीक है, ये भी बोलिए। मुझे समझ में नहीं आया हिंसा और बम की जो स्थितियां बनी वहां से लेके पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री पे आ गए। तो समझ ही नहीं पा रहा हूं तृणमूल कांग्रेस का लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। कभी त्रिपुरा पे चले जाते हैं, कभी महिला मुख्यमंत्री के ऊपर आ जाते हैं। ईमानदारी की स्थिति यह है कि यह सत्य है कि जब से कम्युनिस्टों का शासन आया था, बंगाल और केरल में हिंसा की राजनीति की शुरुआत हुई और तृणमूल कांग्रेस ने उसमें पीएचडी कर लिया। और इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में वह भी स्थितियां आई जबकि इनके दो गुटों के संघर्ष, याद करिए, एक घर के अंदर कुछ लोगों को जला दिया गया था और बाद में यह पता चला कि वो तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच का संघर्ष था चुनावी राजनीति में। इतना ही नहीं, आपके यहां पेड़ों पे लोगों को मारकर टांग दिया गया, किस किस प्रकार की घटनाएं हुई। आज ये बात हो रही है, आपकी सरकार है, आप चलिए, आप कह रहे हैं ये हो रहा, मैंने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों बात पूछी। आपने कितनी कार्रवाइयां की? आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए 11 साल में कितने लोगों को आपने कोर्ट से कन्विक्ट करके सजा याफ्ता करवा दिया? बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं, इतनी आप एलानिया कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो चार्जेस, अरे छोड़िए, सजा याफ्ता छोड़िए, चार्जशीट कितनों में फाइल कर दी कोर्ट में? बताइए। अच्छा चलिए वो भी छोड़िए, चार्जेस कितने के फ्रेम कर दिए कोर्ट में, ये बताइए। एक भी नहीं कर पाए। और मैंने कंस्ट्रक्टिव पूछा, बड़ी इंडस्ट्री बताइए जो कोई आई हो, जो आपके आने से पहले नहीं थी, वो आ गई हो, हमने साहब इतना बड़ा इंडस्ट्री खोल दी, इतनी बड़ी हम यूनिवर्सिटी ले आए, अथवा हम इतना बड़ा हॉस्पिटल ले आए सुपर स्पेशलिटी का, बताइए। मैं आप एक बार बोल लीजिए मानव जी से, चूंकि वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं क्या काम किया, 3 लाइन में जल्दी से जवाब उसका अखिलेश जी बोलेंगे। मानव जी देखिए, इनको आइडिया नहीं है अंजना जी, इनको आना चाहिए। बंगाल में ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल हब हुआ है, कितने अस्पताल खुले हैं, कितने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुले, इनको इसका ज्ञान नहीं है। हमारी सरकार ने जमीन मुहैया कराई है, ये हम कर रहे हैं। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट हुआ है, सीएनसीआई डबल खुला है, कहाँ है आप? पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं, पूरा आसाम, नागालैंड, मणिपुर जो चला रहे हैं, क्योंकि देखिए लाइन में अपना जवाब। देखिए, मैं किसी हिंसा, जहाँ भी हिंसा है वहाँ की सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे अधीर रंजन साहब सुनिए, आपसे तो बड़े नाराज हो जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जहाँ भी हिंसा हो, जहाँ भी हिंसा हो वहाँ के सरकारें जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं, जहाँ भी हिंसा होगी ममता जी रिस्पॉन्सिबल है, मणिपुर में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि जब बीजेपी के कोई भाई हमसे किसी से पूछते हैं कि वहां की सरकार ने कितने लोगों पे चार्जशीट लगाई, कितने लोगों पे फैसले सुनाए। भैया यही उत्तर प्रदेश सरकार है, चार्जशीट लगे, चार्जशीट फ्रेम हुए और तमाम 20,000 अपने पार्टी के लोगों के मुकदमे वापस करने वाली जल्दी से 2 लाइन में जवाब, 2 लाइन में जवाब। मुकदमे वापस किए हैं, पहली सरकार है दुनिया की जो अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कानून बना के वापस की है, और वो सवाल करती है दूसरों से। सुधांशु जी, मणिपुर संभल नहीं रहा है, वहां पे आप गांव का गांव जल जा रहा है। आप चार्जशीट पे सवाल पूछ रहे हैं, शहर का शहर जल रहा है, संभाल नहीं पा रहे। जवाब अरे सुनिए, अरे अभी अभी मुख्तार अंसारी चार्जशीट होने के बाद सजा याफ्ता हुए ना, हमने कोई बात हवा में नहीं की। और मुकदमे वापस, आपकी सरकारों में आतंकवादियों से, अपराधियों से, डकैतों से मुकदमे वापस लिए गए भाई। आपका प्रदेश के शीर्ष आतंकवादियों के मुकदमे और हाई कोर्ट से फटकार